स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिफ्ट फॉर ब्रेन। तो हमने पिछले आर्टिकल में जब क्या पढ़ा था, पढ़ा था कि हमने जब बैंक रोड पर से व्हीकल जाता है और उसका जो स्पीड है सेट स्पीड से कम है, यानी वी मिनिमम वाली कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। इस लेक्चर में हम जब बैंक रोड से व्हीकल जा रहा है और उसका स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा है तब क्या होगा और तब उसकी फिर वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं। तो पहला काम हमें इस लेसन में हमेशा करना है जो है डायग्राम। तो पहले डायग्राम निकालना जरूरी है, तभी हम आर्टिकल को अच्छे तरह से लिख सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ। ओके, तो ये हमारा पहले वाला, ये हो गया हमारा पहले वाला कर्व रोड, कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। ये हुआ हमारा कर्व हॉरिजॉन्टल रोड जिसका सेंटर ये है। ओके, फिर हमने उसको बैंक किया क्योंकि हमें ज्यादा स्पीड से जाना था ऐसे कर्व रोड पर से, तो फिर उसको बैंक किया। बैंक करना यानी क्या होता है, राइजिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रोड विथ सर्टन एंगल थीटा ओवर इट्स इनर एज। ओके, तो ये हमने उसको बैंक कर दिया। फिर हमें व्हीकल दिखाना है, भाई व्हीकल पे ही चल रहा है ना सब हमारा एक्सपेरिमेंट, तो फिर हम इसको व्हीकल दिखाएंगे। ये हो गए हमारे व्हीकल के चक्के, मान लो बस ही हुई अपनी। ओके, और ये उसकी बैक विंडो लगी है बस। ओके, तो फिर ये है बस हमारी। तो ऑब्जेक्ट जब हम लेते हैं ऐसे आर्टिकल्स में तो पहली सोच हमारी ऑलवेज यही होती है कि ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो फिर इस बार भी सोचते हैं, और एक तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको इस लेसन में क्या, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला फोर्स जो है ऑलवेज रहता ही है, वो है उसका डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होने वाला उसका फोर्स, दैट इज कौन सा, वेट। तो इसका भी उसका वेट क्या है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज mg। ये हो गया उसका वेट। दूसरा फोर्स हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन, आज तक के सभी आर्टिकल्स में हम ले रहे हैं, वो है नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज कीप्ड। फिर सरफेस हमारा ऐसा है, उसको परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है हमारा वो कैसा दिख रहा है आपको, इस प्लेन के हिसाब से तिरछा दिख रहा है। और जब जब हमारा फोर्स ऑब्लिक होता है तो हम उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, अगेन जो हमने पिछले आर्टिकल में भी किया था। एक कंपोनेंट हो गया हमारा n cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया हमारा n sin थीटा। ओके, यहाँ पर हम क्या कंडीशन ले रहे हैं, अभी हम कंडीशन ऐसी ले रहे हैं भाई कि V2, अब इसको हम V2 बोलेंगे क्योंकि हमने मिनिमम के लिए V1 यूज किया था। V1 जो है, V2 जो है उसको हम बोलते हैं V max, और वो क्या है, ज्यादा है, बड़ा है, किससे, मोस्ट सेफ स्पीड से। मोस्ट सेफ स्पीड आपको याद होगा दैट इज रूट ऑफ RG tan थीटा, तो उससे ये बड़ा है, बराबर। यानी फिर mv2 स्क्वायर अपॉन r ये भी बड़ा हो गया, किससे, n sin थीटा से। ओके, इसका मतलब जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है हमारा, इस बार ज्यादा हो गया। तो फिर अब हमें क्या करना है कि n sin थीटा इसका मतलब छोटा हो गया है। अब कंसीडर कर लीजिए, वापस एक बार आपको बताती हूँ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन अलग होती है। तो मान लीजिए कि फिर ये अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल जो ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड में खींचना है, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम सेंटर खींचता है, वो बड़ा हो गया, n sin थीटा छोटा हो गया। ओके, तो फिर ऑब्जेक्ट बाहर की दिशा में जाने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स बेचारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हमेशा एडजस्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट को क्या जरूरत है उस हिसाब से। तो फिर वो क्या करता है इस बार, तो वो काम कैसे करता है, अब ऑब्जेक्ट को बाहर खींचने वाला फोर्स ज्यादा है तो फिर वो क्या काम करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है अलोंग द रोड सरफेस, क्योंकि वो टायर और रोड सरफेस के बीच में एक्ट होता है, तो इट इज अलोंग द रोड सरफेस। ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज ऑल्सो ऑब्लिक एज कंपेयर टू, तिरछा है देख लीजिए, वो भी ऑब्लिकली है, तो फिर उसके भी दो कंपोनेंट हो गए। और दो कंपोनेंट कैसे हो गए फिर, एक दैट इज ये है, देखिए, तो इसके भी हम दो कंपोनेंट करेंगे, ये हो गया mg की डायरेक्शन में काम करने वाला और ये हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा
एफ साइन थीटा। अब इसको लिखना कहाँ, तो चलो यहाँ लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा एफ साइन थीटा और ये हो गया हमारा एफ कॉस थीटा। ओके, ये क्या है हमारा एफ कॉस थीटा बन गया। तो चलो सब फोर्स हमने अब शो कर दिए जो ऐसे ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है डायग्राम होने के बाद, कि कौन से फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ढूंढते हैं। चलो, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोड पे इक्विलिब्रियम पे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों काम करते हुए फिर भी वो वैसे ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब ये दो फोर्स एक दूसरे पर काम कर रहे हैं। ओके, तो फिर फोर्स कौन से हैं जो एक दूसरे पे काम कर रहे हैं, दैट इज लिख लीजिए mg प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों एक दिशा में, और इज इक्वल्स टू n cos थीटा, राइट। पर हमें mg की इक्वेशन चाहिए, सिर्फ mg वाली, तो क्या हो गया फिर n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन आपको याद होगा, सेकंड इक्वेशन होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन होती है, फिर हम इसमें सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज mv2 स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे mv2 स्क्वायर r के लिए कौन काम कर रहा है, यहाँ पे n साइन थीटा भी उसी दिशा से काम कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और f cos थीटा भी उसी दिशा में काम कर रहा है सेंट्रीपिटल के, दैट इज f cos थीटा। तो दोनों की एडिशन हो जाएंगे, भी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो दोनों की ताकत ऐड होगी एक दूसरे के साथ, इसलिए क्या आ जाएगा n साइन थीटा प्लस f cos थीटा। सब डायग्राम के हिसाब से चल रहा है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल वही प्रोसेस करना है, सेम। अब वही प्रोसेस यानी पिछले आर्टिकल में भी हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अभी भी वही करना है हमें, तो चलिए करिए mv2 स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg विच इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन यानी n साइन थीटा, ओके, प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। ओके, फिर अब यहाँ m कट गया, ये m कट गया, अब क्या होता है v2 स्क्वायर अपॉन rg। अब ये याद होगा आपको, लास्ट आर्टिकल में भी मैंने बताया था कि f की वैल्यू क्या होती है, म्यूएस n होती है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर, क्या हो गया फिर n साइन थीटा प्लस म्यूएस n cos थीटा। ओके, यहाँ पे n cos थीटा माइनस f की जगह क्या हो गया म्यूएस n साइन थीटा। ओके, फिर हम क्या करेंगे n कॉमन, इसका मतलब v2 स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल्स टू n कॉमन निकाल लिया, अभी क्या बच गया साइन थीटा प्लस म्यूएस cos थीटा। ओके, अब नीचे देखिए, फिर से n कॉमन निकाल लिया, अब क्या हो गया देखिए cos थीटा, ओके, माइनस म्यूएस साइन थीटा। ठीक है, अब n कट गया, फिर से हमने पिछले बार जो किया था वही क्या करना है, 1/cos थीटा से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ, और कौन से साइड में RHS। ये देखिए, अगर आप लेफ्ट में भी करते हैं तो एक दूसरे को काटने ही वाले हैं, क्योंकि हम जो न्यूमरेटर पर रिएक्शन कर रहे हैं और डिनोमिनेटर पर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो सेम है, तो एक दूसरे को कट आउट करने वाली है। तो फिर अभी क्या करना है, फिर अभी हमको v2 स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है, अब इज इक्वल्स टू, चलो 1/cos थीटा से पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1/cos थीटा से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा sin/cos दैट इज tan थीटा। अब इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan थीटा। अब इसी 1/cos थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे म्यूएस इंटू cos थीटा को, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज 1 हो जाएगा। फिर बचता क्या है म्यूएस। ओके, अब नीचे देखते हैं, अब नीचे जब 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा दैट इज cos थीटा अपॉन cos थीटा, आंसर इज अगेन 1 माइनस म्यूएस आणि साइन अपॉन
cos that is tan theta. ओके, तो ये हमारी v2 स्क्वायर अपॉन rg की इक्वेशन है, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इधर आते हैं हम यहाँ से, यहाँ ये ऊपर वाला ऊपर अलग है, नहीं तो आप इसको मिक्स कर दोगे. ओके, v2 स्क्वायर, ये rg को हटा देते हैं, rg नहीं हमें सिर्फ v2 से लेना है, इसलिए rg को यहाँ पे आया. अब क्या बच गया? ब्रैकेट में जो है वो लिख दीजिए, tan थीटा प्लस म्यू एस, ओके, अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. ठीक है, फिर अब ये v2 स्क्वायर की कीमत है, हमें किसकी चाहिए? सिर्फ v2 की. तो इस सबको क्या करना है? हमें रूट में डाल देना है जैसे कि वैसे. फिर rg इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस और 1 माइनस म्यू एस tan थीटा. ठीक है, ये बन गई हमारी फाइनलाइज्ड इक्वेशन. किसके लिए? मैक्सिमम स्पीड के लिए. आप ये सब आर्टिकल नोटबुक में लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके. ओके, तो ये बन गया हमारा v2. पर लास्ट टाइम में भी हमने म्यू एस की कीमत इमेजिन करते हुए क्या होगा वो कहा था. इस तरह यहाँ पे भी हम करेंगे कि मान लीजिए म्यू एस की कीमत cot थीटा हो गई. मान लीजिए म्यू एस की कीमत cot थीटा हो गई, तो यहाँ पे बताएं म्यू एस यानी cot थीटा. cot यानी क्या होता है? tan के अपोजिट. तो cot और tan एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. कैसे? tan की होती साइन अपॉन कॉस, cot की होती कॉस अपॉन साइन, सब कैंसिल. आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1. डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? इन्फिनिटी. क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हो गया इन्फिनिटी. तो v2 उस केस में जब म्यू एस यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत अगर cot थीटा होती है तो उस केस में क्या होता है? फिर हमारा स्पीड इन्फिनिटी हो सकता है. ओके, सिर्फ उस केस में. और अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री से ग्रेटर देन एंगल है या फिर 45 डिग्री है तो आपको पता है tan ऑफ 45 आंसर इज अगेन 1. ठीक है, तो फिर तब भी क्या हो जाता है? हमारा स्पीड मैक्सिमम होता है, बहुत मैक्सिमम हो जाता है. ओके, तो हम उस मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम tan थीटा की कीमत अगर 1 ले लेंगे तो वो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा. ऐसे भी हमने ये इक्वेशन किसके लिए निकाला है? मैक्सिमम स्पीड के लिए. कब? जब हम बैंक रोड पर से है और हम फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं. तो ये हमारा सिंपलेस्ट आर्टिकल है, बहुत ईजी है और लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ डायग्राम आपको समझनी चाहिए, ड्रॉ करते आनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें यही प्रोसेस है कि पहले 2 इक्वेशन लेना है. पहली वाली तो कौन सी होती है? बैलेंसिंग फोर्स कौन से. दूसरी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स करके कौन काम कर रहा है. और फिर डिवाइड 2/1 होता है. डिवाइड 2/1 के बाद होता है हमारा कि भाई हम लोग क्या करते हैं? एफ की कीमत डालते हैं म्यू एस अपॉन एन और वो डालने के बाद एन कैंसिल आउट हो जाता है. फिर हम 1 अपॉन कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारा ये फाइनलाइज इक्वेशन अपने आप निकलते यानी अपने आप होते जाता है सब कुछ बिल्कुल इजीली. तो यहाँ हम अब रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच.